की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का। काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में सर्वाधिक दिनों तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर वाराणसी में उत्सव का माहौल रहा। इस मौके पर वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। सर्वाधिक समय तक जनता द्वारा चुने गए जननायक के रूप में उनका यह कार्यकाल हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी का आंदोलन बनाकर देश में स्वच्छता के प्रति नई चेतना पैदा की है। प्रधानमंत्री के सबसे अधिक दिनों तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा में स्थापित किए जा रहे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का लाभ भी इस वर्ष से खिलाड़ियों को मिलने लगेगा, जिससे वाराणसी और पूर्वांचल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे खेल वातावरण को नई ऊर्जा मिलेगी। वाराणसी में 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में रूस, इथियोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में शामिल हुए। बैठक में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से गहराई से प्रभावित नजर आए। भ्रमण के दौरान अतिथियों ने मूल गणकुटी विहार, धम्मेक स्तूप तथा अन्य ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। सारनाथ की शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण ने विदेशी मेहमानों को विशेष रूप से आकर्षित किया। प्रतिनिधियों ने यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से जाना। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना था। ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स, तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहा है। वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में वाराणसी देश में 11वें स्थान पर है और इसे प्रथम स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वाराणसी इस योजना में और बेहतर प्रदर्शन करेगा। बैठक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया। हनुमंत रिन्यूएबल द्वारा सोलर दीदी और सोलर सखी पहल के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की सराहना की गई। कंपनी द्वारा महिलाओं को 14,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया है। वहीं यूपी नेडा और डूडा ने प्रत्येक सोलर इंस्टॉलेशन पर सोलर दीदियों को अतिरिक्त 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना न केवल लोगों के बिजली के बिल को कम कर रही है, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन के माध्यम से आय का स्रोत भी बन रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनके बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय कमी आई है। बिजली आपूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 से 21 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। आंधी और तूफान के कारण कहीं तार टूटने जैसी समस्या आती है, लेकिन विभाग की टीमें तत्काल मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहती। वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख है आजाद नोमानी का। मऊ जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों जनपद के मधुबन की ऐतिहासिक और शहीदी धरती पर विकास की एक नई इबारत लिखी। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित एक विशाल जनसभा में 392 करोड़ से अधिक लागत की 114 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को
प्रमाण पत्र, डेमो चेक, डेमो चाबी का वितरण भी किया गया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन तथा गोद भराई एवं अन्नप्राशन का कार्य भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मऊ के गौरवशाली इतिहास को याद किया। जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की ताकत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब आप अच्छे लोग चुनकर भेजते हैं तो एक अच्छी सरकार बनती है, और जब अच्छी सरकार आती है तो अपने साथ बिना किसी भेदभाव के विकास लेकर आती है। उन्होंने कहा कि जब एक सड़क, अस्पताल, पुल या बाढ़ सुरक्षा का काम होता है तो किसी भी जाति को पूछकर लाभ नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिना किसी सिफारिश के उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की गारंटी मिली हुई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत यदि किसी इंसान या बटाईदार के साथ कोई अनहोनी होती है तो सरकार के जनप्रतिनिधि मात्र 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवार के घर जाकर 5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपते हैं। श्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को तो हमने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और निरंतर उसमें वृद्धि की जा रही है। हर गरीब को ये सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के बाद श्री योगी ने ताजोपुर स्थित ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए देश के वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और ग्रामीण जनता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मऊ जिले के प्रभारी एवं प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर उन्हें आम जन तक पहुंचाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2029 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनके मार्गदर्शन में विकास एवं सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तिथिवार समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और सम्मान की भावना के अनुरूप सभी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों के व्यापक प्रचार प्रसार की कार्य योजना तैयार कर ली गई है और सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने अपने आवास और वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत चयनित मुख्य कार्यक्रम स्थल बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में पौधारोपण कर जनपद वासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की आधारशिला भी है। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला सैनिक बंधु की बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी पूर्व सैनिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कुशमौर स्थित अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो का भ्रमण कर संस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न शोध कार्यों, जैव प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों और किसानों के लिए विकसित की जा रही उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।